हेलो गाइस। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 का पार्ट नंबर 2। आज हम लोग नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। नेटवर्क डिवाइसेस टू कम्युनिकेट डेटा थ्रू डिफरेंट ट्रांसमिशन मीडिया एंड टू कॉन्फ़िगर नेटवर्क्स विथ डिफरेंट फंक्शनैलिटी वी रिक्वायर डिफरेंट डिवाइसेस लाइक मॉडेम, हब, स्विच, रिपीटर, राउटर, गेटवे एक्सेट्रा। अगर हमें डेटा को कम्युनिकेट करवाना है डिफरेंट ट्रांसमिशन मीडिया से या हमें नेटवर्क को कॉन्फ़िगर करना होता है, तो उसके लिए हमें डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस की रिक्वायरमेंट होती है। नेटवर्क डिवाइसेस की रिक्वायरमेंट इसलिए होती है ताकि हमारे डिवाइसेस एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सके। जो डिवाइसेस हमें रिक्वायर होते हैं वो मॉडेम, हब, स्विच, रिपीटर, राउटर, गेटवे एक्सेट्रा ये सब चीज़ें होती है। आज हम इन्हीं नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जो हमारा फर्स्ट डिवाइस है वो है मॉडेम। मॉडेम स्टैंड्स फॉर मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। मॉडेम की फुल फॉर्म मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर होती है। स्टार्टिंग का MO और डीमॉड्यूलेटर का DEM मिलकर मॉडेम बनता है। इट रेफर्स टू अ डिवाइस यूज फॉर कन्वर्जन बिटवीन एनालॉग सिग्नल एंड डिजिटल बिट। ये ऐसा डिवाइस होता है जो एनालॉग सिग्नल और डिजिटल बिट्स को कन्वर्ट करने के काम में आता है। वी नो computers store and processes data in terms of zeros and ones। ये हम सब जानते हैं कि जो कंप्यूटर होता है वो 0 और 1 की फॉर्म में डेटा का ट्रांसमिशन टू ट्रांसमिट डेटा फ्रॉम अ सेंडर टू अ रिसीवर और वाइल ब्राउजिंग द इंटरनेट digital data are converted to an analog signal and the medium, be it free space or a physical media, carries the signal to the receiver। उसकी ब्राउजिंग के वक्त जो डिजिटल डेटा होता है वो एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है और वो सिग्नल रिसीवर्स तक पहुंचता है। डेटा ट्रांसमिशन जो होता है सेंडर टू रिसीवर के बीच में, इस प्रोसेस के अंदर जो डेटा होता है वो सेंडर के डिवाइस से रिसीवर के डिवाइस तक मॉडेम के थ्रू पहुंचता है। सेंडर का डिवाइस डिजिटल सिग्नल्स जनरेट करता है जो कि मॉडेम पे पहुंचते हैं। मॉडेम उन डिजिटल सिग्नल्स को कन्वर्ट कर देता है एनालॉग सिग्नल में। वो एनालॉग सिग्नल टेलीफोन लाइन के थ्रू रिसीवर के मॉडेम तक पहुंचते हैं। रिसीवर का मॉडेम उसे डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है और रिसीवर के कंप्यूटर पे वो सिग्नल या वो डेटा या वो इंफॉर्मेशन इजीली पहुंच जाती है। तो यहाँ पर हमारे जो मॉडेम का काम है वो सिग्नल को कन्वर्ट करने का होता है। There are modems connected to both the source and the destination nodes. The modem at the sender's end acts as a modulator and converts the digital data into analog signals. The modem at the receiver's end acts as a demodulator that converts the analog signal into digital data for the destination node to understand। तो यहाँ पर बेसिकली हो क्या रहा है, जो आपके सेंडर का डिवाइस है वो डिजिटल सिग्नल सेंड करता है मॉडेम को। मॉडेम डीमॉड्यूलेट करता है और उन सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। वो सिग्नल टेलीफोन लाइन के थ्रू रिसीवर के मॉडेम पर पहुंचते हैं, जहां पर मॉड्यूलेशन प्रोसेस के थ्रू एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ये डिजिटल सिग्नल रिसीवर के डिवाइस पे पहुंच जाता है जहां पर रिसीवर इजीली डेटा या इंफॉर्मेशन जो भी सेंड की गई है उसे एक्सेस कर सकता है। तो मॉडेम ये पूरा प्रोसेस फॉलो करता है। नेक्स्ट डिवाइस जिसकी हम बात करेंगे वो है ईथरनेट कार्ड। ईथरनेट कार्ड ऑल्सो नोन एज नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। आप लोगों ने बहुत बार NIC का नाम सुना होगा, दैट इज नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जिसको आप ईथरनेट कार्ड के नाम से भी जानते हो। इज अ नेटवर्क अडेप्टर यूज टू सेटअप वायर्ड नेटवर्क। ये एक नेटवर्क अडेप्टर होता है जो वायर्ड नेटवर्क सेटअप करने के काम में आता है। इट एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन कंप्यूटर एंड द नेटवर्क। ये एक ऐसा इंटरफेस होता है जो कंप्यूटर और नेटवर्क के बीच में वर्क करता है। इट इज अ सर्किट बोर्ड माउंटेड ऑन द मदरबोर्ड ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर के मदरबोर्ड पे ये सर्किट बोर्ड माउंटेड करा हुआ होता है। द ईथरनेट केबल कनेक्ट्स द कंप्यूटर टू द नेटवर्क थ्रू NIC। जो हमारी ईथरनेट केबल होती है वो कंप्यूटर को नेटवर्क से कनेक्ट करती है NIC के थ्रू। ईथरनेट कार्ड कैन सपोर्ट डेटा ट्रांसफर बिटवीन 10 Mbps टू 1 Gbps। ईथरनेट कार्ड जो स्पीड सपोर्ट करता है वो 10 Mbps से लेके 1 Gbps को हम लोग 1000 Mbps बोलते हैं, वहां तक ही करता है। Each NIC has a MAC address which help in uniquely identify the computer on the network।
NIC का एक मैक एड्रेस होता है जिससे हर कंप्यूटर यूनिकली आइडेंटिफाई हो जाता है नेटवर्क पे, क्योंकि पूरे ऑल ओवर दी वर्ल्ड बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्ट रहते हैं, तो हर डिवाइस का अपना मैक एड्रेस होता है। हमारे फ़ोन्स का मैक एड्रेस होता है, कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट सबका मैक एड्रेस होता है, जिसके थ्रू वो नेटवर्क पर एक दूसरे से इजीली कम्युनिकेट कर पाते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे रिपीटर। डेटा आर कैरिड इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल ओवर द केबल्स। डेटा जो है वो सिग्नल्स की फॉर्म में केबल के थ्रू ट्रांसमिट किया जाता है। सिग्नल्स कैन ट्रेवल अ स्पेसिफिक डिस्टेंस, यूजुअली अबाउट 100 मीटर। ये जो सिग्नल्स होते हैं ये 100 मीटर तक ट्रैवल कर सकते हैं। 100 मीटर के बाद सिग्नल्स अपनी स्ट्रेंथ लूज करने लग जाते हैं और काफ़ी वीक हो जाते हैं। इन सच कंडीशन ओरिजिनल सिग्नल नीड टू बी रीजनरेटेड। इस कंडीशन में जो ओरिजिनल सिग्नल होता है उसे दोबारा रीजनरेट करना पड़ता है। अ रिपीटर इज एन एनालॉग डिवाइस। रिपीटर एक एनालॉग डिवाइस है दैट वर्क्स विद सिग्नल ऑन द केबल टू विच इट इज कनेक्टेड। वर्क करता है उन केबल्स पे जिसमें सिग्नल ट्रांसमिट हो रहे हैं, जो इससे कनेक्टेड होती है। द वीक सिग्नल appearing to the cable is regenerated and put back on the cable by a repeater। यहाँ पर जैसे ही वीक सिग्नल रिपीटर तक पहुंचता है, रिपीटर उसे रीजनरेट करता है और दोबारा उसको स्ट्रॉन्ग सिग्नल बनाकर आगे फॉरवर्ड कर देता है। आप इस डायग्राम में इजीली देख सकते हो कि जो वीक इनबाउंड डेटा सिग्नल्स है वो रिपीटर तक पहुंच रहे हैं और रिपीटर उसे स्ट्रॉन्ग आउटबाउंड डेटा सिग्नल बना के वापस भेज रहा है। द नेक्स्ट डिवाइस इज हब। अब हम हब के बारे में पढ़ेंगे। An Ethernet hub is a network device used to connect different devices through wire। hub एक नेटवर्क डिवाइस होता है जो कनेक्ट करता है डिफरेंट डिवाइसेस से थ्रू वायर। Arriving on any of the lines are sent out on all the others। तो यहाँ पे जो डेटा आता है वो एक साथ सारी लाइंस पे फॉरवर्ड किया जाता है। The limitation of hub is that if data from two devices come at the same time, they will collide। इसकी एक लिमिटेशन भी है कि इसमें जैसे डेटा एक साथ दो डिवाइस वो कोलाइड हो जाता है। पिक्चर आप इजीली देख सकते हो, ये हब होता है, इसमें ये 8 स्लॉटेड हब है, इसमें एक साथ 8 डिवाइसेस कनेक्ट हो सकता है। हब का हम एक प्रैक्टिकल देखेंगे। हम अब एक हब का प्रैक्टिकल देखेंगे। इसमें आप देख सकते हो ये एक हब है जो कि कनेक्ट हो रखा है पूरे नेटवर्क से। इसके अंदर हमारे पास में 6 पीसीस कनेक्टेड है। जीरो से जैसे ही हम कोई पैकेट सेंड कर रहे हैं तो ये पैकेट सबसे पहले हब के पास जाएगा। यहाँ पे जैसे ही पैकेट हब के पास रिसीव हुआ, हब ने वो पैकेट सारे के पीसीस को ट्रांसफर कर दिया। PC1 का वो पैकेट था, PC1 ने उसे एक्सेप्ट करा, रिमेनिंग सारे पीसीस ने उस पैकेट को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। इसके बाद PC1 एक्नॉलेजमेंट मैसेज हब को भेजता है कि मुझे पैकेट रिसीव हो गया है। हब वो एक्नॉलेजमेंट मैसेज सारे पीसीस को भेज देता है। क्योंकि PC0 ने इनिशियली मैसेज भेजा था तो PC0 उसको एक्सेप्ट करेगा, बाकी सारे पीसीस को डिक्लाइन कर देंगे मैसेज को। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारा हब जो है वो एक नो मेमोरी डिवाइस है। तो हब एक ऐसा डिवाइस है जिसमें मेमोरी नहीं होती, ये एड्रेस स्टोर नहीं करता, ये बार बार पैकेट सबको सेंड करेगा। जितनी बार भी जितने भी डिवाइसेस को पैकेट भेजेंगे ये पैकेट सबको भेजेगा। जिस पीसी का वो पैकेट होगा वो अपना वो पैकेट एक्सेप्ट कर लेगा, रिमेनिंग सारे उस पैकेट को डिक्लाइन कर देंगे। यहाँ पर PC3 ने आपको मैसेज भेजा है PC2 के लिए, PC2 ने मैसेज एक्सेप्ट कर लिया है, रिमेनिंग सारे पीसीज ने मैसेज डिक्लाइन कर दिया है। अब PC2 एक एक्नॉलेजमेंट मैसेज हब को भेज रहा है। हब ने वो एक्नॉलेजमेंट मैसेज सारे पीसीज को भेज दिया, बट क्योंकि वो एक्नॉलेजमेंट मैसेज PC3 के लिए था तो PC3 ने उस एक्नॉलेजमेंट मैसेज को रख लिया, एक्सेप्ट कर लिया, रिमेनिंग सारे पीसीज ने उस मैसेज को डिक्लाइन कर दिया। हब कुछ इस तरीके से काम करता है। नेक्स्ट में PC1 से हमने हब को एक मैसेज भेजा, हब ने वो मैसेज सब में सर्कुलेट कर दिया। PC5 का वो मैसेज था, PC5 ने एक्नॉलेजमेंट भेजा कि उसे रिसीव हो चुका है। जैसा कि हमने पढ़ा था वो हब में कोलिजन देखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास में टोटल 6 पीसीज है। हमने PC6 से PC3 को मैसेज भेजा और PC4 से हम PC6 को मैसेज भेजना चाह रहे हैं। यहाँ पर हम PC6 से PC3 को मैसेज भेज रहे हैं और PC4 PC6 को मैसेज भेज रहा है।
दोनों मैसेज एक टाइम पे जाएंगे, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर दोनों मैसेज एक साथ हब के पास गए, हब ने वो मैसेज सारे डिवाइसेस को एक साथ सेंड कर दिए, और इसी के बाद आप देखते हो कि सारे डिवाइसेस में रेड अलर्ट आ गया है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि हब एक बार में केवल एक ही डिवाइस को मैसेज भेज सकता है। एक साथ ये दो या दो सारे डिवाइसेस से ना रिसीव कर सकता है ना सेंड कर सकता है। यहाँ पर दो डिवाइसेस ने हब को एक साथ रिक्वेस्ट भेजी थी, क्योंकि जैसे यहाँ पर दो मैसेज एक साथ हब के पास आए तो हब ने वो दोनों मैसेज सारे डिवाइसेस को भेज दिए, और एक भी डिवाइस ने उसको एक्सेप्ट नहीं करा और सारे डिवाइस एक साथ क्रैश हो गए। क्योंकि हब यहाँ पर फिजिकल कोई एड्रेस स्टोर नहीं करता, इसलिए अगर एक से ज़्यादा रिक्वेस्ट आपके पास पहुंचती है तो वो रिक्वेस्ट कोलाइड हो जाती है। तो यहाँ पर हब की लिमिटेशन है कि जैसे ही यहाँ पर सेम टाइम पर दो डेटा आएंगे वो आपस में कोलाइड हो जाएंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे स्विच। अ स्विच इज अ नेटवर्किंग डिवाइस दैट प्लेज अ सेंट्रल रोल इन अ लोकल एरिया नेटवर्क लैन। तो स्विच एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो कि बहुत बड़ा सेंट्रल रोल प्ले करता है लोकल एरिया नेटवर्क में, हब की तरह। अ नेटवर्क स्विच इज यूज टू कनेक्ट मल्टीपल कंप्यूटर्स और कम्युनिकेशन डिवाइसेस। नेटवर्क स्विच मल्टीपल कंप्यूटर और कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस कनेक्ट करने के काम में आता है। When data arrives, the switch extract the destination address from the data packet and look it up in the table to see where to send the packet. Thus, it sends signal to only selected devices instead of sending to all. It can forward multiple packets at the same time. A switch does not forward the signal which are noisy or corrupted. It drops such signals and asks the sender to resend it. यहाँ पर स्विच सारे कनेक्टेड डिवाइसेस का एड्रेस स्टोर करके रखता है, क्योंकि स्विच में मेमोरी होती है तो ये उस मेमोरी को एड्रेस स्टोर करने के काम में लेता है। जैसे ही कोई डेटा इसके पास रिसीव होता है, स्विच अपनी मेमोरी में एक टेबल बना के रखता है जिस टेबल में सारे कनेक्टिंग डिवाइसेस का एड्रेस होता है। जैसे ही स्विच को कोई पैकेट रिसीव होता है, वो चेक करता है कि कौन से सेंडर से वो उसको पैकेट रिसीव हुआ है और कौन है रिसीवर, और वो रिसीवर को वो मैसेज सेंड कर देता है। हब की तरह स्विच सेम मैसेज सारे कनेक्टिंग डिवाइसेस को सेंड नहीं करता। यहाँ पर क्योंकि इसके पास एड्रेस स्टोर होता है तो ये कंसर्न डिवाइस को ही उसका मैसेज सेंड करता है। स्विच मल्टीपल पैकेट्स एक बारी में भेज सकता है। जैसे हब में हमने जब मल्टीपल पैकेट एक साथ भेजे थे तो वो कोलाइड हो गए थे। सेम चीज स्विच में नहीं होती है। अ स्विच डज नॉट फॉरवर्ड द सिग्नल विच अदर। यहाँ पर स्विच नॉइजी या करप्टेड सिग्नल कभी फॉरवर्ड नहीं करता, उसको वो ड्रॉप कर देता है और सेंडर को बोलता है कि दोबारा से रीसेंड करे। ईथरनेट स्विच आर कॉमन इन होम एंड ऑफिसेज टू कनेक्ट मल्टीपल डिवाइसेस, thus creating LAN to access the internet। आपको ऑफिसेज में या घरों में मल्टीपल स्विच देखने को मिलेंगे जो कि इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं। इथरनेट स्विच बहुत कॉमनली यूज होते हैं घरों में और ऑफिसेज में मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए। इस पिक्चर में आप इजीली देख सकते हो, ये एक स्विच की इमेज है जिसमें हमारे को लैन वायर कनेक्टेड दिखाई दे रहे हैं। आगे चलते हैं हमारे एग्जाम्पल की तरफ। क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पर जो स्विच है वो हमारे 6 पीसी के साथ कनेक्टेड है। यहाँ पर PC5 जो है वो PC3 को मैसेज भेज रहा है। स्विच ये मैसेज पहले सबको सर्कुलेट करेगा, जिसका होगा वो एक्सेप्ट कर लेगा और यहाँ पर स्विच सबके मैक एड्रेस स्टोर कर लेगा। नेक्स्ट टाइम जब कोई भी पीसी स्विच को डेटा देगा तो स्विच इजीली नेक्स्ट पीसी को सेंड कर पाएगा। यहाँ पर PC5 ने PC3 को डेटा भेजा, बजाय कि सबको बार बार भेजने के स्विच ने डायरेक्ट PC5 का मैसेज PC3 को डिलीवर करा। बदले में PC3 ने एक्नॉलेजमेंट स्विच को भेजा, वो एक्नॉलेजमेंट स्विच ने वापस PC5 को डिलीवर कर दिया। हब में वो मैसेज और एक्नॉलेजमेंट दोनों सबको सर्कुलेट हुआ था, बट स्विच में ये सिनेरियो नहीं है। यहाँ पर हम कोलिजन को देखेंगे। स्विच में कोलिजन नहीं होता, आप इजीली इस फिगर में देख सकते हो। इस एग्जाम्पल में कोलिजन को देखेंगे तो PC5 PC3 को रिक्वेस्ट भेज रहा है, PC5 PC3 को पैकेट भेज रहा है और PC4 PC5 को पैकेट भेज रहा है।
दोनों ही मैसेज आपके स्विच के पास डिलीवर हुए। PC5 का मैसेज इजीली PC3 को स्विच ने भेज दिया। PC5 का मैसेज स्विच ने PC3 को सेंड करा और PC4 का मैसेज स्विच ने PC5 को सेंड करा। हब में इसी केस में कोलिजन हो गया था, जबकि स्विच क्योंकि एड्रेस स्टोर करता है इसलिए यहाँ पर कोलिजन नहीं होता और ये इजीली एक साथ मल्टीपल मैसेजेस भेज पाता है। स्विच के बाद जो नेक्स्ट डिवाइस है वो है राउटर। अ राउटर इज अ नेटवर्क डिवाइस दैट कैन रिसीव द डेटा, एनालाइज इट एंड ट्रांसमिट इट टू अदर नेटवर्क। राउटर एक ऐसा नेटवर्क डिवाइस है जो डेटा को रिसीव करता है, एनालाइज करता है और अदर नेटवर्क्स पे ट्रांसमिट कर देता है। A router connects a local area network to the internet. राउटर लोकल एरिया नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट होता है इंटरनेट से। कंपेयर टू अ हब एंड स्विच, अ राउटर हैज एडवांस कैपेबिलिटीज। तो अगर हम राउटर को कंपेयर करते हैं हब से और स्विच से, तो हब और स्विच के कंपेरिजन में राउटर के पास ज़्यादा कैपेबिलिटीज होती है, ज़्यादा एडवांटेज होती है, ज़्यादा ऑप्शन हमें राउटर प्रोवाइड करवाता है। A router has an advanced capabilities as it can analyze the data being carried over a network, decide or alter how it is packaged, and send it to other network of a different type. यहाँ पर हमारा राउटर डिसाइड करता है कि उसे किस तरीके से पैकेज को भेजना है दूसरे नेटवर्क के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, डेटा हैज बीन डिवाइडेड इनटू पैकेट of a certain size. Suppose these packets are to be carried over different type of network which cannot handle bigger packet. In such a case, the data is to be repackaged as smaller packet and then sent over the network. एग्जाम्पल के लिए हमारे पास में कोई डेटा है जो कि बड़े साइज का है, लेकिन जो रिसीवर नेटवर्क है वो इतना बड़ा पैकेट हैंडल नहीं कर सकता, तो इस केस में राउटर उसी पैकेट को रीपैकेज करेगा स्मॉल पैकेट्स में और फिर वो स्मॉल पैकेट्स सेंड किए जाएंगे नेटवर्क पे। चलिए हम राउटर का एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखो यहाँ पर एक राउटर है। राउटर दो स्विचेस से कनेक्टेड है। दोनों स्विचेस 3 कंपनी से कनेक्ट है। हमने फर्स्ट कंप्यूटर से दूसरे स्विच के फर्स्ट कंप्यूटर को मैसेज भेजना स्टार्ट करा। तो ये मैसेज पहले स्विच के पास गया, स्विच से राउटर के पास गया। राउटर सेकंड वाले स्विच को छोटे पार्ट्स में पैकेट डिवाइड कर भेजता है। सेम पैकेट फर्स्ट वाले पीसी को सेंड कर देता है। यहाँ पर फर्स्ट वाला पीसी पैकेट रिसीव होते ही एक एक्नॉलेजमेंट पैकेट सेकंड स्विच को भेजता है। सेकंड स्विच सेम एक्नॉलेजमेंट पैकेट राउटर को भेजता है। राउटर सेम एक्नॉलेजमेंट पैकेट स्विच 1 को भेजता है और स्विच 1 सेम एक्नॉलेजमेंट पैकेट। राउटर कुछ इस तरीके से वर्क करता है। यहाँ पर राउटर डिफरेंट नेटवर्क को सपोर्ट करता है। अब हम देखेंगे गेटवे क्या होता है। नेक्स्ट है गेटवे। So it is a key access point that acts as a gate between an organization network and the outside world of internet. तो ये एक की पॉइंट होता है या एक गेट की तरह काम करता है ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्क में और आउटसाइड वर्ल्ड के इंटरनेट में। गेटवे सर्व्स एज एन एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट ऑफ अ नेटवर्क, as all data coming in and going out of a network must first pass through the gateway in order to use routing path. ये जो गेटवे यहाँ पर एंट्री और एग्जिट का पॉइंट है हर नेटवर्क के लिए। जितना भी डेटा आता है और जाता है वो गेटवे से पास होके जाता है। Beside routing data packets, gateways also maintain information about the host networks, internal connection paths, and the identify path of other remote network. It is a node from one network wants to communicate with a node of a foreign network. It will pass the data packets to the gateway, which then routes it to the destination using the best possible route. यहाँ पर सेंडर और रिसीवर की इंफॉर्मेशन भी स्टोर करके रखता है गेटवे। ये यहाँ पर पाथ भी डिसाइड करता है कि किस पाथ के थ्रू डेटा सेंड या रिसीव किया जाएगा। यहाँ पर गेटवे बेस्ट पॉसिबल रूट डिसाइड करता है डेटा रिसीव या सेंड करने के लिए। अ गेटवे कैन बी इम्प्लेंटेड एज अ सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। यहाँ पर गेटवे हार्डवेयर भी हो सकता है और सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, या दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। दिस इज बिकॉज अ नेटवर्क गेटवे इज प्लेस्ड एट द एज ऑफ अ नेटवर्क एंड द फायरवॉल इज यूजुअली इंटीग्रेटेड विद इट। यहाँ पर जो नेटवर्क गेटवे होता है वो नेटवर्क के एज पर रखा जाता है और कभी कुछ कंपनीज फायरवॉल भी इसके साथ इंटीग्रेट करती है।
फायरवॉल्स क्या होती है ये हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। इस डायग्राम में देखिए ये एक सर्वर है, सर्वर से आपका डिवाइस कनेक्ट है और उस डिवाइस से हमारे पास 5 पीसेस कनेक्ट है। तो यहाँ पर ये जो डिवाइस है जो सर्वर से डायरेक्ट इंटरेक्ट कर रहा है, ये डिवाइस यहाँ पर एज अ गेटवे लगा हुआ है। जितना भी डेटा सर्वर से आएगा वो गेटवे के पास आएगा, गेटवे उस डेटा को रिसीवर तक सेंड करेगा, रिसीवर से उसका रिस्पॉन्स कलेक्ट करेगा और सर्वर को वापस सेंड कर देगा। यहाँ पर ये गेटवे एंटर एग्जिट पॉइंट की तरह काम कर रहा है। जो भी डेटा आएगा वो सबसे पहले इसी के थ्रू पास होके जाएगा। यही बेस्ट रूट डिसाइड करेगा पैकेट्स के लिए। ये इंफॉर्मेशन भी मेंटेन करेगा होस्ट नेटवर्क की जो भी कनेक्टेड है। तो आज के इस वीडियो में हमने कुछ नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में देखा, पढ़ा, कुछ एग्जांपल्स देखे। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स एंड बाय बाय।